टू माय चैनल एस करोल। दोस्तों आज हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। देखिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है वीडियो को दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो को देखना है तभी आपको समझ में आ जाएगा। आज हम 30 या 40 क्वेश्चन लगाएंगे। इसमें आप देखते हैं, आप देखना आपको कितने क्वेश्चन बनते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है बताइए दोस्तों। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? नई दिल्ली में, लखनऊ में, कोयम्बटूर में या करनाल में? कहाँ पर है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था है ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। भारत के ना प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण किया था। किसने किया था प्राकृतिक कृषि का बताइए दोस्तों। प्राकृतिक कृषि का किसने किया था? रंधावा ने किया था। एम.एस. रंधावा ने किया था। भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है सरकारी नीति द्वारा, कृषि भूमि द्वारा, भूमि के मालिक द्वारा, वर्षा के परिणाम तथा तापमान द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आएगा डी, वर्षा के परिणाम तथा तापमान द्वारा। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखो, जिस प्रकार वर्षा, जिस क्षेत्र में जैसी वर्षा होती है उसी प्रकार से फसलों की बुवाई की जाती है ना। तो वर्षा के परिणाम और तापमान के अनुसार भी फसलों को बोया जाता है। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइटा, जीरोफाइटा, पैरासाइटस, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों 5वें का बी, जीरोफाइटा। भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती हैं? असम में, केरल में, उत्तरांचल में, सिक्किम में। बताइए दोस्तों किसमें पाई जाती हैं सबसे अधिक? भारत में किसमें पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो उत्तरांचल में सबसे अधिक फूलों की किस्में पाई जाती है। खरीफ की फसल का बुवाई का समय है, मैंने बताया था दोस्तों जून जुलाई के समथिंग ये फसलें बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं? जून जुलाई की समथिंग बोई जाती हैं। ठीक है, अक्टूबर दिसंबर के समथिंग काट ली जाती है। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों जून जुलाई। ये जून सितंबर दिया है तो जून सितंबर, इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ब्राज़ील, भारत, मलेशिया या थाईलैंड? बताइए दोस्तों इसमें क्या आएगा? देख लीजिए दोस्तों क्या आएगा सर, राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या आएगा सर। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का कितने प्राकृतिक रबड़ भाई, प्राकृतिक रूप से रबड़ कहाँ होता है उत्पादन? पेड़ द्वारा रबड़ जो होती है वो प्राकृतिक रूप से कहलाती है, तो वो होती है थाईलैंड में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ है? लखनऊ में, कानपुर में, फैजाबाद में और वाराणसी में। बताओ कहाँ होगा दोस्तों? तो आज इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों कानपुर। झूम खेती प्रचलित है कहाँ है? लखनऊ, असम, फैजाबाद या वाराणसी में? देखिए पहाड़ी वाले क्षेत्रों में बताया था मैंने, पहाड़ी वाले क्षेत्र उसमें असम, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। सिनकोमा पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तने की छाल से किया जाता है दोस्तों, अब याद रखना। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? देखिए दोस्तों मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ, रिपीट हो रहे हैं काफ़ी क्वेश्चन हमारे। तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं दोस्तों? नाइट्रेट के रूप में, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण पुष्प पाया जाता है या पूर्ण पुष्प होता है, सॉरी पूर्ण पुष्प पाया जाता है। पूर्ण पुष्प कौन सा होता है? जिसमें सभी चारों चक्र होते हैं, जिसमें दल भी हो, उमंग भी हो, जायंग भी हो, और क्या रह गया फिर? जायंग रह गया। चारों भाग होते हैं जिसमें चारों होते हैं, उसी को हम बोलते हैं कैसा पुष्प? कैसा होता है वो होता है दोस्तों पूर्ण पुष्प। फूल गोभी का खाने वाला भाग? फल, पुष्पक्रम, वृक्ष, कलिका। तो पुष्पक्रम इसका राइट, वो बी नंबर आएगा। नारियल कैसा फल होता है? बेरी, नट या डूपी? दोस्तों नारियल होता है डूपी, जो खोपड़ी के अंदर यानी किसी कवच के अंदर रहते हैं वो डूपी कहलाते हैं। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? अपन ने पढ़ा था थ्योरिकल क्वेश्चन में 21 मार्च। राइट आंसर आएगा बी। पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? बताइए दोस्तों। एफिड, भृंग, टिड्डा, वर्ण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, एफिड। विश्व सबसे बड़े पुष्प होते हैं दोस्तों, ये मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। इसका आंसर मैं नहीं बताऊँगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट में बता दोगे तो मैं जान जाऊँगा आप पर बनना है। चाय में लाल कीट का कारण है? जीवाणु, फफूंद, हरी शैवाल या विषाणु? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हरी शैवाल के कारण चाय में लाल कीट का लग जाता है। किस में बीज नहीं बनते हैं दोस्तों? घास में, पाइनस में, फैन में या क्या आएगा? आम में।
किसमें बीज नहीं बनते दोस्तों? फर्न में। फर्न एक ये जल में होने वाला पौधा होता है, इसमें बीज नहीं लगते हैं। ये बीज अपने ही किसी टुकड़े से क्या बन जाता है? पौधा बन जाता है। नींबू में कैंकर रोग होता है, कवक से, जीवाणु से, वायरस से, निमेटोड से। तो जीवाणु से होता है नींबू का कैंकर रोग या नींबू का कैंसर। ऐसा ही बोल सकता है कि नींबू का कैंसर किसके कारण होता है? जीवाणु का। मटर में मर्स रोग होता है जस्ता की कमी से, मैग्नीशियम की कमी से, पोलेडियम की कमी से और कॉपर की कमी से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा, मैग्नीशियम की कमी से होता है। भारत का विश्व में गेहूँ उत्पादन में कौन सा स्थान है? दोस्तों सभी को पता है, दूसरा स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है? दोस्तों मैं आपको सत्य और असत्य बता चुका हूँ। असत्य फल वे होते हैं जो पुष्प जो जहाँ पर पुष्प लगता है वहाँ पर न लग के अन्य भाग में पुष्प फल लग जाता है। जैसे देखिए काजू ऐसे ही होता है, जहाँ पुष्प लगता है वहाँ काजू क्या होता है? लगता है क्या? दोस्तों बताइए जहाँ पर, तो क्या आएगा इसका? काजू भी राइट है भाई, जहाँ पुष्प लगता है वहाँ काजू नहीं होता। सेब भी ऐसे ही होता है दोस्तों, जहाँ पर पुष्प लगता है वहाँ सेब नहीं, अदर पार्ट में सेब उगता है। नाशपाती भी ऐसे ही होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, डी नंबर इसका ऑप्शन आएगा। और सत्य फल कैसे होते हैं? जहाँ से पुष्प उगता है वहीं फल लग जाता है, तो उसे सत्य फल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? मक्का, गेहूँ, तंबाकू और धान। तो दोस्तों इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा? आपको सही पता है। नकदी फसलें वे होती हैं जिसे हम सीधे काट के खेत से बाजार में डायरेक्ट बेच देते हैं। तो इसमें से कौन सी फसल है जिसे खेत से सीधा लेके मार्केट में बेच दें? तो इसमें राइट आंसर आएगा तंबाकू। निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? भाई चावल में प्रोटीन होता नहीं, मक्का में भी नहीं होता है, मूंगफली में होता है, दलहनी फसल है ना, और सेब में नहीं होता है। तो एक आप ट्रिक याद रखना कि जितनी भी दलहनी फसलें होती है ना, इसमें से देखिए एक दलहनी फसल है वो है मूंगफली। तो एक जो मूंगफली वाली जो दलहनी फसलें होती है ना, उसके अंतर्गत दलहनी फसल जानते हो आपका कोई सार मूंगफली की दाल बनती नहीं है। तो ऐसे बीज जो दो बराबर भागों में बट जाते हैं वो दलहनी फसलों में आते हैं, जैसे मूंगफली। तो मूंगफली में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? देखिए एक क्वेश्चन आता है तो पौधों नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में। अगर अभी क्या पूछा, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होती है? तो अमोनिया के में, एमाइड के में, नाइट्राइट के में या नाइट्रेट में। तो उसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा बी। यूरिया में अगर पूछा जाए कि नाइट्रोजन किस रूप में होती है तो एमाइड के रूप में होती है, एमाइड। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ होती है? भारत में, चीन में, अमेरिका, मैक्सिको। तो चीन इसका नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका राइट आंसर। सबसे अधिक सोयाबीन होता है विश्व में, वो चीन में उत्पादन होता है। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न फसल का उत्पादन बढ़ा है? देखिए भाई दोस्तों, जो हरित क्रांति है ना, जिस सोमनाथन द्वारा भारत में चलाई गई थी, वो इस क्रांति के थ्रू सबसे ज़्यादा किस में उत्पादन बढ़ा है? वो है गेहूँ के लिए क्रांति बनाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? देखिए सोयाबीन, मूंगफली आपको पता है जी सारी। देखिए इसमें गेहूँ तो आएगा नहीं, और तीन फसलें ये दलहनी जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रोटीन हम पढ़ चुके हैं किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में, फिर आएगा मूंगफली में, फिर आएगा अरहर में, और गेहूँ में तो पाया नहीं जाता क्योंकि अनाज वाली फसलें, और अनाज वाली फसलों में प्रोटीन की मात्रा नगण्य होती है, यानी बिल्कुल कम होती है। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। दोस्तों कपास उत्पादन में भारत में जो अग्रणी राज्य है वो है महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन है? क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए जो उपयुक्त होता है दोस्तों, वो कौन सा होता है? तो उसका राइट आंसर आएगा डी। पाइराइडस डाला जाता है क्षारीय मृदाओं के लिए। रेड रॉड रोग किसका होता है? देख लीजिए, रेड मतलब होता है लाल, रोड मतलब होता है लाल निकलता है वो ऐसा रोग। देखिए गन्ना को आप कभी देखा बीच से फाड़ते हैं तो लाल निकलता है, इसलिए इसको रेड रॉड के नाम से भी जाना जाता है। तो रेड रॉड जो रोग होता है वो किसमें होता है? गन्ना में। दोस्तों भारत में निम्नलिखित किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? भैया भारत की बात चल रही है, तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल है वो है धान का। भारत ऑप्शन नंबर सी, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? भैया औषधि की बात चल रही है, कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आएगा, लखनऊ में स्थित है ये, लखनऊ में। दोस्तों कहाँ है?
तो लखनऊ में औषधि वाला पूछ ले। ठीक है, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज है। क्या है सबसे पहले जो पहले अनाज लाया गया था? मानव ने जो सबसे पहले अनाज लाया था वो गेहूँ का उपयोग किया था सबसे पहले मानव ने। संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला राज्य है चीन, भारत, मेक्सिको और अमेरिका। क्या है दोस्तों, तिल की बात चल रही है तो तिल सबसे अधिक उत्पादन होता है भारत में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन केसर का उत्तम स्रोत नहीं है? किसका पूछा है? केसर का क्रॉसिन होता है, कैरोटीन ये नहीं होता है, राइबोफ्लेविन होता है और केसर तेल ये सभी है ना। क्रॉसिन भी होता है केसर का उत्तम स्रोत, राइबोफ्लेविन भी होता है और केसर तेल भी होता है, लेकिन कैरोटीन नहीं होता है, कैरोटीन नहीं होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों मैंने अभी तक यहाँ इंपॉर्टेंट काफ़ी MCQ लगा चुका हूँ दोस्तों। इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे या थ्योरिकल क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम कुछ इसके MCQ और लगाएंगे। तो दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे तो लग रहा है कि मैं अच्छी वीडियो बना रहा हूँ और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, सपोर्ट करें प्लीज़। आपके सपोर्ट की मुझे सख्त ज़रूरत है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।